प्रिय दर्शकों, आज का हमारा टॉपिक है, थंबनेल में हमने ये लिखा है, उंगलियां और उंगलियों के बीच की दूरी का फल। आप लोगों ने प्रायः ये देखा होगा कि लोग उंगलियों के बीच की दूरी को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाते हैं, तमाम तरह के फल की बात करते हैं। तो आज हम सामुद्रिक शास्त्र से प्रमाणित फल की हम बात करेंगे। मित्रों, उंगलियों का सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है। यदि उंगलियों में विशेष बोझ पड़ता है तो मस्तिष्क की धमनियां भी बोझिल होने लगती हैं। उंगलियां देखकर व्यक्ति के स्वभाव के बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। इसके लिए उंगलियों की लंबाई, मोटापन, पतलापन, टेढ़ापन ध्यान से देखने पर उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं 4 प्रकार की उंगलियों की। उंगलियां 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तर्जनी, जैसा कि आप लोगों को मिल जाएगा, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है उसको बोलते हैं तर्जनी। मध्यमा, हाथ में सबसे बड़ी उंगली मध्यमा कहलाती है। इसके बाद वाली उंगली अनामिका और सबसे छोटी उंगली को हम कनिष्ठिका बोलते हैं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अंगूठे के साथ वाली उंगली को तर्जनी, जिसका स्वामी गुरु। मध्यमा उंगली जो सबसे बड़ी वाली उंगली होती है, तर्जनी के साथ वाली जो दूसरी उंगली है, जिसका स्वामी शनि होता है। और अनामिका ये तीसरी उंगली है, जिसका स्वामी सूर्य है। और जो सबसे छोटी उंगली होती है हाथ में, इसका स्वामी बुध होता है। इसे कनिष्ठिका बोलते हैं। आइए देख लेते हैं तर्जनी का फल क्या है। हाथों में यह उंगली अनामिका से छोटी होती है। यह व्यक्ति के अहम भाव, सम्मान पाने की इच्छा बताती है। अगर अनामिका से ये उंगली छोटी हो तो आप लोग ये ध्यान दीजिए और इसे प्रैक्टिकल में भी लाइए। यह व्यक्ति के अहंकार, सम्मान पाने की इच्छा को बताती है। यदि यह अनामिका से बड़ी हो तो व्यक्ति उत्तरदायित्व वाले पदों पर काम करने वाला होता है। अधीनस्थ कर्मचारी से कड़ाई से काम लेने वाला तथा घमंडी होता है। कब? जब ये उंगली अनामिका से बड़ी हो। तर्जनी की बात हो रही है। यदि सामान्य से छोटी हो तो व्यक्ति में कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है। यदि अनामिका से छोटी हो तो व्यक्ति चालाक होता है। यह उंगली लंबी हो और ऊपर से नुकीली हो तो व्यक्ति अंधविश्वासी, धर्म पर आस्था रखने वाला होता है। यदि तर्जनी और मध्यमा दोनों बराबर हों तो व्यक्ति पूरे संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यदि उंगली अनामिका से लंबी हो और वर्गाकार हो तो ऐसा व्यक्ति सच्चरित्र होता है, चरित्रवान होता है। दर्शकों, ये बात की मैंने तर्जनी उंगली का, बात करते हैं मध्यमा उंगली। यह उंगली तर्जनी और अनामिका से बड़ी होती है, परंतु 1/4 इंच मानी 6 mm से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी ना हो कि 1.25 इंच से, मतलब 1.25 इंच से ये ज़्यादा बड़ी हो सके। यदि 1/4 इंच से बड़ी हो तो सामान्यतः ऐसे व्यक्ति का जीवन दुखमय, अभाव एवं परेशानियों से व्यतीत होता है। मध्यमा उंगली तर्जनी से ½ इंच या इससे बड़ी हो तो जातक निश्चय हत्यारा होता है। यदि मध्यमा उंगली लंबी हो तो जातक रोगी एवं कामी होता है। मध्यमा उंगली लंबी होने के साथ साथ यह गांठेदार और फूली हुई हो तो व्यक्ति स्वार्थी, चिंताओं से ग्रस्त रहने वाला होता है। यदि यह पहली उंगली तर्जनी या तीसरी उंगली अनामिका के बराबर हो तो इसे छोटी मध्यमा कहते हैं। सामान्यतः व्यक्ति से छोटी मध्यमा वाले व्यक्ति में छिछोरापन और सामान्य से लंबी मध्यमा उंगली वाला व्यक्ति सोसाइटी में मेल जोल से दूर रहता है। यदि मध्यमा उंगली लंबी हो तथा उदर का सिरा वर्गाकार हो तो व्यक्ति गंभीर स्वभाव वाला तथा उत्तरदायित्व पदों पर काम करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। यदि मध्यमा उंगली लंबी, चपटी हो तथा मध्यमा उंगली के ऊपर का सिरा तर्जनी के तरफ झुका हुआ हो या मुड़ा हो तो ऐसे जातकों में ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास होता है। यदि मध्यमा उंगली के ऊपर का सिरा अनामिका की तरफ झुका हो तो व्यक्ति भाग्य पर भरोसा करने वाला तथा संगीत प्रेमी होता है। दर्शकों, बात कर लेते हैं अनामिका उंगली।
यह मध्यमा से छोटी तथा तर्जनी से अपेक्षाकृत लंबी होती है। तर्जनी से बड़ी होने पर ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है तथा उसमें दया, स्नेह, प्रेम आदि गुण जरूरत से ज़्यादा होते हैं। यदि उंगली सामान्य से अधिक लंबी हो अर्थात तर्जनी से अधिक लंबी हो तो व्यक्ति का दिखावा आडंबर बन जाता है और जोखिम में रस लेने की इच्छा उसकी बढ़ जाती है, माने जोखिम करने वाला व्यक्ति होता है। यदि उंगली मध्यमा के बराबर पहुंच जाती तो व्यक्ति पूरा स्वार्थी होता तथा अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले का अहित करने से भी नहीं चूकते। ये भाग्यवादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने धन का अधिकांश भाग जुआ, सट्टा आदि में लगा देते हैं। यदि अनामिका का झुकाव कनिष्ठिका की ओर हो तो व्यापार में विशेष लाभ मिलता है। यदि झुकाव मध्यमा की ओर हो तो जातक चिंताग्रस्त और आत्म केंद्रित होता है। यह जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर जाता है जो समाज उसे याद रखता है। अनामिका तर्जनी के बराबर हो तो उस व्यक्ति में विशेष ख्याति की भूख बनी रहती है। यदि अनामिका उंगली मध्यमा के बराबर हो या उससे थोड़ी छोटी हो तो उसके जीवन में कई कार्य अचानक होते हैं और अंत में ऐसे व्यक्तियों को सफलता मिलती है। यदि अनामिका उंगली सीधी हो तो जातक को सम्मानित होने के योग, पारस्परिक संबंध अच्छे, लेखक, साहित्यकार आदि के रूप में प्रसिद्धि पाते हैं। आइए मित्रों, बात कर लेते हैं कनिष्ठिका की, सबसे छोटी उंगली की। यह हाथ में सबसे छोटी उंगली होती है। यह उंगली व्यक्ति की वाक्पटुता, चातुर्य को बताती है। यदि उंगली अनामिका के नाखून तक पहुंच जाए तो व्यक्ति जीवन में अत्यंत उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करता है। कनिष्ठिका उंगली जितनी अधिक लंबी होती है उतना ही शुभ होता है। यदि अनामिका के ऊपरी पोर के आधे भाग पर पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति सचिव अथवा IAS अधिकारी तक होता है तथा जीवन का उत्तरार्ध सुखपूर्वक बीतता है। यदि उंगली साधारण से छोटी हो तो इसके जीवन में संघर्ष बहुत होता है। यदि टेढ़ी हो तो ऐसे व्यक्ति गुप्त रहस्य ढूंढ निकालते हैं। सामान्य से छोटी कनिष्ठिका वाले व्यक्तियों में हीनता की भावना होती है और ये अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते। यदि यह उंगली सीधी हो तो व्यक्ति बहुत सीधा होता है और जीवन के दौड़ में पीछे रह जाता है। यदि यह उंगली बहुत अधिक छोटी हो तो व्यक्ति बात के मर्म को बहुत शीघ्र समझ लेता तथा तुरंत निर्णय लेने में समर्थ होता है। यदि उंगलियों के आगे सिरे नुकीले हों तो व्यक्ति बुद्धिमान, सूक्ष्म दृष्टि संपन्न तथा वाक्पटु होता है। यदि आगे का भाग वर्गाकार हो तो व्यक्ति बोलने की कला में निपुण होता है। यदि आगे का भाग चपटा हो तो व्यक्ति वैज्ञानिक, मशीनरी संबंधी कार्यों में विशेष तौर से मैकेनिकल इंजीनियर होता है। यदि कनिष्ठिका उंगली मध्यमा के बराबर हो तो व्यक्ति अपने कार्यों से विख्यात होता है। साहित्यकार, कथावाचक, बड़े बड़े व्यापारी, राजनीतिज्ञों को यह उंगली टेढ़ी होती है। मित्रों, बात कर लेते हैं उंगलियों के बीच की दूरियां, माने इन चारों उंगलियों के बीच में कितनी दूरी है और यह क्या फल देती है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तर्जनी और मध्यमा में के बीच में खाली जगह हो तो जातक अपने विचारों में स्वतंत्र होता है तथा अपनी बात को कहने में नहीं हिचकिचाता। मध्यमा और अनामिका के बीच खाली जगह हो तो व्यक्ति लापरवाह और असभ्य होता है। अनामिका और कनिष्ठिका के बीच खाली स्थान अगर हो तो व्यक्ति को क्रूर और हत्यारा बनाता है। अब आइए कुछ विशेष बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तर्जनी उंगली का पहला पोर लंबा होने पर जातक आत्मविश्वासी होता है। दूसरा पोर बड़ा होने पर, माने जो पर्व होता है, जो खाना होता है, जैसे हर उंगली में 3 खाने, प्रत्येक उंगली में 3 पोर होते, 3 पर्व होते हैं। यदि तीसरा पर्व बड़ा हो तो जातक घमंडी और अभिमानी होता है। मध्यमा उंगली का पहला पर्व, पहला पोर बड़ा होने पर व्यक्ति आत्म हत्या करता है, माने सुसाइडल उसके अंदर बहुत स्थिति होती है कि वो जरा सी बात में सुसाइड करने की बात करने लगता है। दूसरा पर्व बड़ा होने पर जातक व्यापार के क्षेत्र में मशीनों का व्यापार करता है और इससे लाभ उसे मिलता है। अगर तीसरा पर्व बड़ा हो, यानी तीसरा पोर अगर बड़ा हो तो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस और अपयश का भागी होता है। ये मध्यमा उंगली की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं अनामिका। अनामिका उंगली का पहला पर्व बड़ा होने पर जातक एक कलात्मक
रुचि होती है। दूसरा पोर बड़ा होने पर जातक में प्रतिभा के बल पर ऊंचाई तक पहुंचता है। और अनामिका का तीसरा पर्व अगर बड़ा हो, लंबा चौड़ा हो, तो व्यक्ति राष्ट्रव्यापी सम्मान प्राप्त करता है, उसका राष्ट्र में उसका सम्मान होता है। अब चौथी उंगली की बात कर लेते हैं, कनिष्ठिका की। कनिष्ठिका उंगली का पहला पर्व, पहला पोर अगर बड़ा होने पर जातक वैज्ञानिक खोजी प्रवृत्ति का होता है। दूसरा पोर बड़ा होने पर जातक परिश्रम के आधार पर व्यापारिक सफलता प्राप्त करता है। तीसरा पोर बड़ा होने पर व्यक्ति चालाक, चतुर और झूठ बोलने में माहिर होता है। मित्रों, ये जो हमने फल बताए हैं, मित्रों आज जो हमने विशेष टॉपिक पर चर्चा की है, इसके लिए हमारा जो रेफरल ग्रंथ है वो सामुद्रिक शास्त्र है, और साथ में व्यक्तिगत अनुभव है, हस्तरेखा का जो व्यक्तिगत अनुभव है, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में 30-32 साल से प्रयोग में ला रहे हैं, उसी के आधार पर हमने इसके बारे में चर्चा की है। किसी भी प्रकार के कोई अपवाद से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। ये केवल रेफरल ग्रंथों के आधार पर और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हमने इसके बारे में चर्चा की। आप इसे देखें, इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद आप हस्तरेखा के इसे प्रयोग में लाएं, अमल में लाएं, और साथ में आप ये पाएंगे कि बताई हुई जितनी बातें हैं वो एकदम बिल्कुल सत्य हैं। मित्रों, इसके साथ में हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपसे हम यही चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें उतना ही हमारे लिए और आपके लिए भी अच्छा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।